इतना ही समझ लीजिए कि तुष्टा की पुत्री थी संज्ञा, वो अपने पिता के घर जब गई और पिता से कहा कि मैं अपने पति का घर छोड़ करके आ गई हूं, अब स्थायी रूप से यहीं रहना है। अब ध्यान देने की बात है, पिता त्वष्टा ने जब ये सुना कि पुत्री अपने पति का घर छोड़ करके आई है तो बहुत फटकार लगाई। खबरदार, हर घर में विवाद होता है, पर विवाद में संवाद की गुंजाइश होनी चाहिए। बेटी, विवाह के बाद तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं है, बस इतना ही संबंध है कि हम तुम्हारे जन्म देने वाले पिता हैं। अब तुम्हारा अधिकार उस घर पर है, वही घर तुम्हारा है। तुम्हारे पति ही तुम्हारे सर्वस्व हैं। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, बुद्धिमानी और विवेक से अपने आप को संभालना चाहिए। आजकल जो घर परिवार टूटते हैं ज्यादातर मायके वाले तोड़ते हैं, इसमें 100% की गारंटी है, सच्चाई। मायके वाले ही बेटी का घर तोड़ते हैं। घर बर्बाद करने की असली भूमिका माँ की होती है, भाइयों की ही होती है। हाँ, क्यों? और रहती तो ससुराल में है और दिन में 10 बार फोन करती है माँ से, और माँ इधर से फोन करती है, बेटी क्या बनाया था, उधर से मम्मी आज क्या बनाया, अब बताओ। छौंक तड़का कैसे लगाएं, पहले क्यों नहीं सीख के आई, अब फोन से पूछ रही तड़का कैसे लगाना है। पहले सीख के आना चाहिए। अब माताओं की भी गलती, पहले तो सिखाया नहीं, लाड़ दुलार में जो है बैठा के रखा, और जब ससुराल में गई तो फोन से पूछ रही तो बता रही है ऐसे करो ऐसे करो। गलत है, बुरा तो लगेगा। अब तुम दाल में तड़का लगाने को पूछ रही हो और पति बेचारा क्या जाने, वो तो दूर से सुन रहा है, पता नहीं क्या बात कर रही होगी अपनी माँ से हमारे खिलाफ। गलत फहमी हो जाती है। और अगर बार बार पूछे क्या बात कर रही हो तो तुमको बुरा लगेगा कि मुझ पर अविश्वास करते हैं। विश्वास नहीं है, हर बार पूछते रहते हैं, शक करते हैं। तो यही से झगड़ा की धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। क्यों करो बात, अरे तुम जैसा बना सकती हो ऐसा बनाओ, खिलाओ, धीरे धीरे सीख जाओगे। बहुत ज्यादा बात शादी के बाद बेटियों को अपने परिवार मायके में नहीं करनी चाहिए। बार बार फोन नहीं करना चाहिए। महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बार या 3 बार कर लो बस, इससे 10 दिन में 1 बार, इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। और थोड़ी देर बात करके राधे राधे। और माताओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, बात करो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई की बात नहीं। उनके घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं। अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो अपने मायके में नहीं बताना चाहिए कि आज हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हमको मारा है, पीटा है, घसीटा है, बाल खींचे हैं कि लात मारी है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई, लड़ाई झगड़े में होता क्या, यही तो होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या? या तो गाली पड़ेंगी या बाल पकड़े जाएंगे। अब देखो, सूर्य भगवान के घर में झगड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, भगवान नारायण के भी घर में झगड़ा हो गया था। तो लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई थी, तो वो जो है बहुत दिन तक घोड़ी बन के बिछड़ती रही। देवी भागवत में आप कथा सुनी होगी आपने। वो हुआ यूं कि एक दिन भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते अचानक हंस पड़े। लक्ष्मी जी को बुरा लगा, सोचा कि शायद मेरा मजाक कर रहे होंगे, मुझ पर कुछ हंस रहे होंगे। पूछे, भगवान हंसे क्यों, आप भोजन कर रहे हैं हंस रहे हैं, बिना मतलब, कोई हंसने वाली बात नहीं। नारायण ने कहा नहीं कोई बात नहीं। बस इतने में लक्ष्मी टूट गए। अच्छा, आप मुझ पर हंस रहे हैं, और लूट के चली गई। बहुत विवाद हुआ वहाँ, कई लंबी चौड़ी विवाद की चर्चा है। तो कहने का मतलब है, पति पत्नी के बीच में ये सब विवाद तो होता ही रहता है। विवाद के बीच में संवाद की गुंजाइश होनी चाहिए। मायके वाले ज्यादा अगर दखलंदाजी देंगे तो संवाद की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, कह देंगे जाओ फिर वहीं रहो जाके, घर टूट गया और जिंदगी भर उसको पालो अपने घर में बैठा के। तो कहने का तात्पर्य है, ज्यादा
दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए मायके वालों को बेटी के परिवार वालों के साथ में। अगर वो कुछ आपको शिकायत करती है अपने पति की या सास ससुर की, तो आपको उल्टा समझाना चाहिए, बेटा सब ठीक हो जाएगा, हर घर में होता है। और उनको समझाओ, तेरी अगर कुछ गलती है, तेरा कोई व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता है, तो तू अपने आप में परिवर्तन कर ले। हाँ, वो किस बात से तुझसे नाराज है उस पर ध्यान दे, फिर वो काम आगे से मत करना। ऐसे समझाना चाहिए, ना कि और घी डाल के और उकसाना चाहिए। हाँ हाँ, झुकने दबने की बात नहीं है, हम कोई कमजोर थोड़े हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा तो यहाँ ये करोगे तो घर टूट जाएगा, थोड़े दिन बाद खुद पछताओगे। उस समय ना सपोर्ट किया होता तो अच्छा है, यहाँ बैठी है 5 साल हो गया और ना वो लेने आ रहे हैं ना ये, अब क्या करोगे। समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समझदारी की बात यही है कि सामंजस्य के साथ आपस में बर्ताव करना चाहिए। परिवार टूटे नहीं, बना रहे, इस पर विचार करना चाहिए। थोड़े दिन बाद झगड़ा समाप्त हो ही जाता है। क्रोध हर वक्त रहता नहीं है, शांत हो जाता है, और जब शांत होता है फिर पछतावा होता है, गलत किया हमने।